से आप सभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ही हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के नाम से पता चल रहा है कि छिपी हुई गुडविल। इसका जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हिडन गुडविल का क्वेश्चन कंसेप्ट नहीं आता। इसका एमसीक्यू में 1 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए। तो कैसे हिडन गुडविल का पता चलेगा ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है, क्योंकि एग्जामिनर आपको मेंशन करके नहीं देगा ये हिडन गुडविल है। देखो, आपको मैंने बताया कि जब नया पार्टनर आता है तो दो चीजें लेके आता है, एक तो कैपिटल के पैसे लेके आता है, एक गुडविल के पैसे लेके आता है। तो अगर वो गुडविल के पैसे कैश में ला रहा है अच्छी बात है, नहीं ला रहा तो वहां पे नीचे कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट गिवन होगी कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू 2 लाख, या ये कह रखा होगा कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकालिए या सुपर प्रॉफिट बेसिस पे निकालिए। मतलब कहीं ना कहीं गुडविल किसी ना किसी वे में वो कैलकुलेट आपको कराएगा ही कराएगा। लेकिन अगर कहीं पे गुडविल की कोई भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो समझ लेना यहाँ छिपी हुई गुडविल है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन में आपके दो कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं आपको पहले सेक्रीफाइस रेशियो न्यू रेशियो भी निकलवाऊंगी और आपको गुडविल भी निकलवाऊंगी। क्योंकि गुडविल किस में बढ़ती है? जो नया पार्टनर लेके आता है या हम उसके हिस्से की एडजस्ट करते हैं गुडविल, वो किस में बढ़ती है? सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है। तो हमें इसके लिए पहले सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। वीना और सोमेश क्या फॉर्म में पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है। अब ये वीना और सोमेश के बारे में दे नहीं रखा कि कितने रेशियो के लिए पार्टनर है। आपको क्या करना है, जब हमें कुछ भी रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? इक्वल पार्टनर्स हैं। इट मींस 1:1 में शेयर करते हैं प्रॉफिट को। क्लियर है? मतलब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। तो इक्वली मानेंगे, दैट इज 1:1 में शेयर कर रहे हैं। इन्होंने निशा को एडमिट करा 1/4 के लिए, वो 180,000 कैपिटल लेके आ रही है, इसमें गुडविल नहीं दे रखी है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का 60,000 दे रखा है। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर बनाते हैं ना, उसका प्रॉफिट हमें निकाल के गिवन है। इसमें कह रहे हैं निशा एक्वायर्ड ही हर शेयर 1/12 फ्रॉम वीना एंड रिमेनिंग फ्रॉम सोमेश। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि ये 1/12 तो वीना से ले रही है और रिमेनिंग सोमेश से। रिमेनिंग कितना बचेगा भाई? कोई भी बंदा आपके पास आ रहा है, वो 5 मतलब कुछ भी लेके आ रहा है, ठीक है, तो उसमें से 5 एप्पल लेने आ रहा है आपसे, आपको 2 एप्पल तो आप दे रहे हैं, रिमेनिंग कह रहा है आपकी मम्मी से ले रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 5 - 2 3। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि कितने के लिए आ रही है निशा? 1/4 के लिए आ रही है निशा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये इससे कितना ले रही है वीना से? वीना सेक्रीफाइस, वीना कितना सेक्रीफाइस कर रही है? 1/12। तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचेगा इसका? टोटल 1/4 है, उसमें से 1/12 इसने इससे ले लिया वीना से, तो रिमेनिंग जो है वो कौन दे रही है इसे? सोमेश। तो सोमेश जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो ये करेगा 1/4 - 1/12। आई होप समझ में आया होगा ये मैंने माइनस क्यों करा। 3 - 1 2/12। 2/12 कौन दे रहा है इसे? सोमेश दे रहा है। आप इसे प्लस करके भी देख लीजिए, तब भी ये दोनों बराबर आएंगे। 1/12 प्लस 2/12 कितना आ गया? 1 + 2 3/12। 3 × 3 3 4 12। इसके शेयर के बराबर आ गया या नहीं आ गया? इसकी शेयर के बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ये 1/4 कौन दे रहा है, मतलब इसे 2/12 कौन दे रहा है? सोमेश दे रहा है। तो ये किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 1:2 में। सेक्रीफाइस रेशियो कितना हो गया इनका? 1:2। 1/12 वीना सेक्रीफाइस कर रही है और सोमेश 2/12 सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर हमें इसका न्यू रेशियो निकालना होगा तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे इसमें मांगा नहीं है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि न्यू रेशियो किसका? वीना का। वीना का कितना हो जाएगा? वीना का कितना शेयर था? 1/2 था। 1/2 में से इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/12। 12 एलसीएम आ गया 5/12। और ये सोमेश, सोमेश का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? 1/2 था, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/12। 4/12। तो 5 रेशियो, और ये 5/12 4/12 और ये कितने के लिए आ रही है? 1/4 के लिए। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर ले डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5:4:3 इज अ न्यू रेशियो। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक कंसेप्ट तो आपका ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो 1:2 यहाँ साइड में लिख देती हूँ, फिर हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। इसे मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लीजिए कि जो नया पार्टनर आता है उसकी बेसिस पे हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं।
भाई नया पार्टनर आ रहा है, कितनी कैपिटल ला रहा है? 1,80,000। कितने के लिए आ रहा है? ये 1/4 के लिए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल निकाल देंगे नए फर्म की। कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे, 7,20,000 उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों की ही कैपिटल को ऐड करेंगे, वीना की, सोमेश की और ये जो निशा लेके आई। वीना की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। इसकी सोमेश की कितनी है? 1 लाख। और ये कितने के लिए आया है? निशा कितने के लिए आई है? 1,80,000 के लिए। इनको इसमें लेकिन हमें क्या दे रखा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी दे रखा है ना 60,000 का, तो ये भी ऐड कर देंगे दोनों में, क्योंकि इनकी कैपिटल इसके रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ इसका टेक्निकल रीजन भी क्या है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अभी मैं आगे वीडियोस में आपको बताऊंगी भी, तो हम इधर बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं 2 लाख और 1 लाख, और जो प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का इधर डालेंगे। इधर क्या करेंगे, इन दोनों की कैपिटल में ऐड हो जाएगा ये प्रॉफिट या नहीं हो जाएगा, तो इनकी कैपिटल इतने से बढ़ जाएगी। जब इधर बैलेंस सीडी निकालेंगे तो इसलिए ये प्लस कर देते हैं, अगर लॉस हो रहा होता तो माइनस कर देते। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 2,30,000, 1,30,000 और ये 1,80,000। इन तीनों को ऐड करके हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5,40,000। अब इन दोनों का डिफरेंस, भाई देखो हमारी कैपिटल कितनी है नई फर्म, कितनी होनी चाहिए थी, इतनी है, बैटरी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस चीज के हैं? 1,80,000। वो किस चीज के पैसे हैं? गुडविल, हिडन गुडविल। एक दो तीन बार इस वीडियो को रिज्यूम करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन नहीं दिया हुआ तो कंफ्यूज मत होना, बस कैपिटल कैपिटल ऐड कर देना। अगर इसमें कोई जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन हो, आपका कुछ भी ऐसा पीएल का बैलेंस और भी गिवन हो, तो वो सब ऐड हो जाएगा। कुछ भी नहीं है तो स्किप कर दो उसे, तरीका यही रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है, देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जो गुडविल है वो पार्टनर या तो कैश में लेके आता है, अगर वो कैश में नहीं लेके आ रहा तो एडजस्ट करते हैं। तो इस वाली उसमें हमारी वीडियो में इसमें एडजस्टमेंट की एंट्री भी हो जाएगी। तो हम क्या एंट्री करेंगे गुडविल की, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी गुडविल आ गई 1,80,000। मैं इसको इरेज कर दूंगी। अब हम जनरल एंट्री करेंगे इसकी। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया वाले पार्टनर का नाम आता है जो कैपिटल के पैसे लेके आता है, तो निशाज कैपिटल अकाउंट। कितनी ला रही है निशा कैपिटल? 1,80,000। फिर इसमें टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे क्या आता है हमारा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन इसमें गुडविल कैश में नहीं ला रही, इसलिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लिखेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, ये एंट्री करते हैं ना, टू वीनास कैपिटल, टू सोमेश कैपिटल, हम किस में बांटते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो में। लेकिन अगर हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैश में नहीं लेके आ रही, तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डेबिट नहीं करेंगे। किसके नाम से आएगा, जो नया पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो किसके नाम से आएगी यहाँ पे, निशास करंट अकाउंट। आई होप समझ में आया होगा। या तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दीजिए, नहीं तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, होगा दोनों में ऐसे। लेकिन जो ये गुडविल हमारी 1,80,000 निकल के आई है, ये क्या निकल के आई है, पूरे फर्म की निकल के आई है। इसमें से इसके शेयर की निकालेंगे, कितने के लिए आ रहा है ये, 45,000 है। इस 45,000 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है हमारा, 1:2। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 15,000 और 30,000। आई होप समझ में आया होगा सभी को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।